नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार में एनडीए की बम्पर जीत के बाद में दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर में शानदार जश्न मनाया गया। पीएम मोदी भी इस समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम में उन्होंने बिहारी स्टाइल में गमछा हिलाकर जीत का जश्न मनाया। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं में जीत का जोश भरा। इस मौके पर पीएम मोदी ने बिहार की जनता का आभार जताया है और कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी है। कि यहां भी मखाना की खीर सबको खिलाई गई है। हम एनडीए के लोग, हम तो जनता जनार्दन के सेवक हैं। हम अपनी मेहनत से जनता का दिल खुश करते रहते हैं और हम तो जनता जनार्दन का दिल चुरा कर बैठे हुए हैं। और इसलिए पूरा ये बिहार ने आज बता दिया है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। और मैंने चुनाव में बार बार कहा था और बिहार के चुनाव में जब मैं जंगल राज की बात करता था, कट्टा सरकार की बात करता था, तो आरजेडी के लोग कभी विरोध नहीं करते थे, लेकिन कांग्रेस वालों को बहुत चुभता था और बहुत मोदी क्या बोल रहे हैं, ऐसा क्या बोल रहे हैं। लेकिन आज मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं कहूंगा अब वापस नहीं आएगी कट्टा सरकार, अब वापस नहीं आएगी, अब वापस नहीं आएगी, अब वापस नहीं आएगी। साथियों, बिहार के लोगों ने विकसित बिहार के लिए मतदान किया है। बिहार के लोगों ने समृद्ध बिहार के लिए मतदान किया है। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान बिहार की जनता से रिकॉर्ड वोटिंग के लिए आग्रह किया था और बिहार के लोगों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैंने बिहार के लोगों से एनडीए को प्रचंड विजय दिलाने का आग्रह किया था। बिहार की जनता ने मेरा ये आग्रह भी माना। बिहार ने 2010 के बाद का सबसे बड़ा जनादेश एनडीए को दिया है। मैं बहुत विनम्रता से एनडीए के सभी दलों की ओर से बिहार की महान जनता का आभार व्यक्त करता हूं। मैं बिहार की महान जनता को आदरपूर्वक नमन करता हूं। मैं आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को भी आदरपूर्वक नमन करता हूं। कर्पूरी ठाकुर जी के गांव से मैंने बिहार में चुनाव अभियान की शुरुआत की थी। अब आज की ये विजय हमें संकल्पित कर रही है कि बिहार के विकास को
नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। साथियों, एक पुरानी कहावत है, लोहा लोहे को काटता है। बिहार में कुछ दलों ने तुष्टीकरण वाला MY माय फॉर्मूला बनाया था, पर आज की इस जीत ने एक नया सकारात्मक MY माय फॉर्मूला दिया है, और ये है महिला और यूथ। आज बिहार देश के उन उनकी आकांक्षा और उनके सपनों ने जंगल राज वालों के पुराने सांप्रदायिक माय फॉर्मूले को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। मैं आज बिहार के युवाओं का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। मैं बिहार की बहनों बेटियों को नमन करता हूं। मैं बिहार के किसानों, श्रमिकों, दुकानदारों, पशुपालकों, मछली पालकों, सभी को नमन करता हूं। साथियों, मैं एनडीए की पूरी टीम को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। नीतीश जी ने शानदार नेतृत्व दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, सम्राट चौधरी जी, विजय कुमार सिन्हा जी, उन्होंने लगातार मेहनत की। हमारे जीतन राम मांझी जी, कुशवाहा जी, चिराग जी ने बहुत बेहतरीन लीडरशिप दिखाई है। एनडीए के कार्यकर्ताओं ने भी बूथ लेवल पर तालमेल का अद्भुत प्रदर्शन किया है। मैं देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपने बिहार के हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर भाजपा की एनडीए की झोली को एक शानदार विजय से भर दिया है। मैं जम्मू कश्मीर के नगरोटा के लोगों का और उड़ीसा में नुआपड़ा की जनता का भी आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने उपचुनावों में भाजपा की जीत पक्की की है। साथियों, आज सिर्फ एनडीए की विजय ही नहीं हुई है, ये लोकतंत्र की भी विजय है। भारत के लोकतंत्र पर भरोसा करने वालों की भी विजय है। इस चुनाव ने भारत के चुनाव आयोग पर जनता के विश्वास को और मजबूत किया है। बीते कुछ सालों से लगातार भारी मतदान होना, वंचितों, शोषितों द्वारा ज्यादा से ज्यादा मतदान करना, ये चुनाव आयोग की बहुत बड़ी सिद्धि है। साथियों, ये वही बिहार है जो पहले माओवादी
आतंक वहां पर हावी था। जहां पर नक्सल प्रभावित इलाकों में 3 बजे वोटिंग खत्म हो जाती थी। ये बहुत कम लोगों को पता होगा। बाकी स्थान पर पूरा समय मतदान होता था, लेकिन उस क्षेत्र में 3 बजे के बाद मतदान कराना भी मुश्किल होता था। लेकिन इस बार के चुनाव में बिहार में बिना किसी डर के लोगों ने उत्साह और उमंग के साथ एक उत्सव की तरह वोट दिया है। बिहार में जब जंगल राज था तब क्या क्या होता था ये भी आप जानते हैं। सरेआम मतदान केंद्रों पर हिंसा होती थी, मतपेटियां लूटी जाती थी। आज वही बिहार रिकॉर्ड मतदान कर रहा है, शांतिपूर्ण मतदान कर रहा है। हर किसी का मत दर्ज हुआ, हर किसी ने अपनी पसंद से मत दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भगवान बिरसा मुंडा जी केवल जनजातीय समाज ही नहीं बल्कि पूरे देश के गौरव है। आज पूरा देश हर्षोल्लास से उनकी 150वीं जयंती और जनजातीय गौरव दिवस मना रहा है। उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर स्वतंत्रता आंदोलन और मातृभूमि की रक्षा के प्रति उनके अटूट संकल्प को नमन किया। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन महान। 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। मथुरा की गलियों में गूंजे है राधा, अयोध्या में दूर हुई मंदिर की बाधा, काशी प्रयागराज की गोल्डन चमक, यूपी सरकार की गूंजे धमक। सड़कों पर फर्राता फिक्रलेस बिल्कुल बिंदास, एक्सप्रेस वे पर साइंस आए पूरा विश्वास। विकसित यूपी की बढ़ गई प्यास, 2047 का ये विजन बहुत खास। माफिया का भी एंड, फियर गॉन, योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर हुआ स्ट्रॉन्ग। बेखौफ घूमे जनता, गुंडों पर मार, नया यूपी तोड़ रहा पुरानी दीवार। यूपी ऑन द राइज, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन महान। 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। सोनभद्र में आपको बताते चलें कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। बहनों और भाइयों, धरती आबा बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मैं आप सभी राष्ट्रभक्तों को हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मंगल में शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि जब मैं आज यहां पर जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित हुआ हूं, इससे लगा हुआ जो राज्य है वह बिहार है और कल बिहार की जनता जनार्दन ने जो फैसला किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में डबल इंजन की एनडीए सरकार विकास, सुरक्षा और सुशासन के लिए कैसे कार्य करती है और कैसे कार्य करना चाहिए, बिहार की जनता जनार्दन की द्वारा लोकतंत्र की प्रक्रिया में भाग लेकर के कल जो जनादेश दिया गया है, इसके लिए मैं बिहार की जनता जनार्दन का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश और बिहार यह एक साझी संस्कृति के पर्याय हैं। प्रभु राम और माता जानकी का पवित्र संबंध जितना अटूट है, उतना ही उत्तर प्रदेश और बिहार का संबंध भी अटूट है, मजबूत है। और धरती आबा जैसे राष्ट्र नायकों के प्रति हमारी श्रद्धा और हमारा सम्मान का भाव भी उतना ही मजबूत है। आज हम सब धरती आबा बिरसा मुंडा जी के इस स्मृति दिवस के अवसर पर उन लाखों राष्ट्र नायकों को, देश की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले महापुरुषों को, क्रांतिकारियों को कृतज्ञता पूर्वक नमन करने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। और मेरा सौभाग्य है कि अभी मंच पर मैंने तमाम आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने योगदान दिया था, उनके वर्तमान वंशजों को सम्मान भी दिया है और जमीन का पट्टा भी वनाधिकार कानून के अंतर्गत उन्हें उपलब्ध करवाने का काम किया है। मैं धन्यवाद दूंगा जिला प्रशासन को। उन्होंने सोनभद्र के विकास से जुड़े हुए यहां के पर्यटन के केंद्रों को प्रमुखता के साथ हाईलाइट करने के लिए यहां के पर्यटन से जुड़ी हुई एक पुस्तिका का भी विमोचन करवाया है। और मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय मिर्जापुर की कुलपति के द्वारा धरती आबा बिरसा मुंडा पर लिखी गई पुस्तक का विमोचन का कार्यक्रम भी यहां पर संपन्न हुआ है। इसके साथ ही इस ऊर्जा की राजधानी को आज
532 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी प्राप्त हो रही है। इसके लिए भी आप सभी को हृदय से बधाई और मेरी शुभकामनाएं। बहनों और भाइयों, याद करिए, आज ही के दिन 1875 में धरती आबा बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था। आज ही के दिन मात्र 25 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों ने उन्हें रांची के जेल में बंद कर दिया था, क्योंकि उन्होंने उस समय जो नारा दिया था वह नारा भी आप सबके लिए, पूरे देशवासियों के लिए एक नई प्रेरणा है। उन्होंने कहा था, अबुआ देशम अबुआ राज, यानी अपना देश तो अपना राज, यानी हमारे देश पर विदेशी हुकूमत का राज नहीं होना चाहिए। यह घोषणा थी धरती आबा बिरसा मुंडा की, और अंग्रेजों ने उन्हें यातना दी। रांची जेल में उनकी दुखद मृत्यु हो गई, मात्र 25 वर्ष की उम्र में। लेकिन उनका संघर्ष काम आया। जो मांग जनजातीय समुदाय के अधिकारों के लिए धरती आबा बिरसा मुंडा ने की थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को झुकना पड़ा था और उनको जनजातीय समुदाय को इसका अधिकार देने के लिए मजबूर होना पड़ा था। और आज यही कारण है कि जीवन के हरेक क्षेत्र में आज हमारा जनजातीय समुदाय तेजी के साथ विकास के पथ पर अग्रसर होकर के देश के विकास में भी अपना योगदान दे रहा है। याद करिए, आज से 125 वर्ष पहले कैसी स्थिति रही होगी? साधन नहीं रहे होंगे, संसाधन नहीं रहे होंगे, कोई सुविधा नहीं रही होगी, लेकिन तब भी हमारा जनजातीय समुदाय देश की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके भारत की स्वाधीनता के लिए आंदोलन कर रहा है, अपने अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहा है, और उसे सम्मान दिलाने का काम ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार ने किया है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण हम लोगों को इस राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है, और मुझे प्रसन्नता है जनजातीय गौरव उत्सव के पखवाड़े में 15 दिनों से जो कार्यक्रम चल रहे हैं, हमने लखनऊ के कार्यक्रम में भी हम लोग थे। लखनऊ के कार्यक्रम में 22 राज्यों से टीमें आई थी, 22 राज्यों से, और उसमें हमारा जो सहभागी राज्य है, पार्टनर स्टेट है, वो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के भी कलाकारों का मंचन आपने यहां पर देखा, मध्य प्रदेश के कलाकारों का मंचन आपने यहां पर देखा। बहनों और भाइयों, अपने पुराने वाद्य से, पुरानी कला के माध्यम से लोक कला, लोक संस्कृति को जीवंत बना करके, पुराने वाद्यों को जीवंत बना करके हमारे जनजातीय समुदाय ने भारत की लोक गाथा और भारत की लोक परंपरा को जीवंत बना करके उसे आगे बढ़ाने का काम किया। और आज जनजातीय गौरव दिवस के रूप में जो प्रदर्शनी यहां पर लगाई गई है, ये प्रदर्शनी उसी का उदाहरण है। ये प्रदर्शनी में जनजातीय गौरव से जुड़े हुए उनके सभी प्रकार से जुड़े हुए उनके जितने भी वाद्य हैं, उनके उस क्षेत्र में प्रचलित जो भी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या